दोस्तों, ये है परसेंटेज का एक्सरसाइज 10B और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो 11वां सवाल है इसमें बोल क्या रहा है। इसमें कहता है कि गन पाउडर एक केमिकल होता है, उसमें 75% नाइटर है, 10% सल्फर है और बाकी जो बचा है वो सब उसमें चारकोल है। ठीक, फाइंड द अमाउंट ऑफ चारकोल इन 8 किलोग्राम ऑफ गन पाउडर। तो 8 किलोग्राम गन पाउडर में कितना जो है चारकोल मौजूद है ये पता लगाना है। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिख के करेंगे, चलिए देखते हैं। तो देखो भाई, इतना मैंने लिख लिया है कि नाइटर इतना परसेंट, सल्फर इतना परसेंट। अब बचा है चारकोल का परसेंटेज निकालना। तो चारकोल कितना परसेंट हो जाएगा, देखो भाई टोटल तो होता है 100%। ठीक है, तो 100 में से नाइटर का हम माइनस कर देंगे, सल्फर का भी हम माइनस कर देंगे। हाँ, तो जो भी बचेगा वो चारकोल का ही परसेंटेज होगा ना। तो इस तरह से जब हम यहाँ माइनस करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 15%। ठीक है, तो उसमें गन पाउडर में कितना परसेंट चारकोल है, 15%। तो अब हमसे क्या पूछा गया था कि 8 किलोग्राम गन पाउडर में कितना मात्रा है चारकोल का। ठीक, तो बस इसके लिए अब हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट। ठीक, नाउ यहाँ पे हम एक बात लिखेंगे कि अमाउंट, स्टेटमेंट हम बना रहे हैं अमाउंट ऑफ चारकोल। ठीक है, अमाउंट ऑफ चारकोल इन 8 kg ऑफ गन पाउडर। तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हमारा हो जाएगा कि अब हमें, क्योंकि 15% है ना चारकोल, तो इसीलिए हम लिखेंगे 15% ऑफ 8 किलोग्राम। ये है आपका मेन स्टेटमेंट। अब इसी को जो है सॉल्व करना है। देखिए 15% का मतलब कि 15 में 100 से डिवाइड करना है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 8 को तो लिख देते हैं 8। ठीक है, इतना केजी, यूनिट देखो लगाते रहना है ना, किलोग्राम लगा दिया है तो इसको नहीं हटाना है। अगर बीच में कहीं हटा भी देते हैं तो आखिरी आंसर में जाकर के यूनिट लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक, तो अब हम क्या करें, अब हम ऐसा करते हैं कि 100 से डिवाइड करना आसान होता है, 15 8 120 सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 120/100 इतना केजी। जीरो से जीरो काट दिया और जब 12 में 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.2। ये इतना आ गया आपका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसमें क्या बोला है कि चौक, वो चौक जो जिससे बोर्ड पे लिखते हैं ना, उसमें बोला है कि 3% कार्बन है, 10% कैल्शियम और 12% जो है ऑक्सीजन है। ठीक है, तो बताइए कि अमाउंट सबका बताना है, अमाउंट इन ग्राम्स ऑफ इच सब्सटेंस इन 1 kg ऑफ चौक, कि 1 किलोग्राम चौक में कितना मात्रा जो है, यानी कितना ग्राम जो है कार्बन है, कितना कैल्शियम है और कितना ऑक्सीजन है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो चलो अब इसको करते हैं। तो देखिए हम इसकी शुरुआत यहीं से करते हैं कि भाई टोटल वेट ऑफ चौक कितना था, 1 किलो। तो इसी 1 किलोग्राम को पहले ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं ना। तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम, तो सीधे हमारा 1000 ग्राम आ ही जाएगा। ठीक है, इतना ग्राम चौक है। ठीक, अब सवाल को आप बारी बारी से पढ़ते जाएंगे तो आपको पता है कि 3% क्या है, कार्बन। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट बना बना के लिखते जाते हैं ना। देखो ध्यान से, अमाउंट ऑफ
कार्बन। ठीक है, आपको और लिखना है तो और भी लिख लीजिए कि अमाउंट ऑफ कार्बन इन 1 kg ऑफ चॉक। ऐसे पूरा भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। फिलहाल मैं तो इतने में ही काम चला दे रहा हूँ आपको समझा के। देखो अब इतने में अमाउंट ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, 3% ऑफ 1000 ग्राम, क्योंकि 1 kg तो 1000 ग्राम है। अब इसी को सॉल्व करिए, आपका कार्बन का सबसे पहले आ जाएगा। तो 3% मानी 100 से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, अब यहाँ पे ग्राम लगा दीजिए, इसको काटा तो हमारा कितना ग्राम आ गया, 30 ग्राम। 30 ग्राम क्या है, कार्बन। ये तो आपका आ गया इसमें का पहला वाला आंसर ना। अब निकालेंगे अमाउंट ऑफ कैल्शियम इस तरह से। तो अमाउंट ऑफ कैल्शियम कितना था भाई, कितना परसेंट था, 10% ना। तो जब 10% था तो हम आराम से लिख सकते हैं कि भाई 10% ऑफ 1000 ग्राम। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 10/100 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम। इससे ये और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर कितना ग्राम आ गया, 100 ग्राम। यानी 100 ग्राम उसमें क्या था, कैल्शियम। ये आपका आ गया इसमें का दूसरा आंसर। और अब क्या निकालेंगे, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना था, 12%। तो 12% ऑफ 1000 ग्राम। ठीक है, अब इसी को करेंगे 12/100 मल्टीप्लाई 1000। इससे ये काटा, उससे वो काटा, हमारा कितना आ गया, कुल 120 ग्राम। ठीक है, 120 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन। इस तरह से इसका तीसरा आंसर भी आ गया। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 जो है, इसमें है कि सोनल जो है वो 219 डेज एक साल में स्कूल जाती है ना, फिर भी उसका जो अटेंडेंस है 75% है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल वाज ओपन। क्योंकि देखो 365 दिन होते हैं एक साल में, लेकिन 365 दिन स्कूल खुला तो रहता नहीं है, बहुत सारी छुट्टियां होती हैं। संडे की छुट्टी तो अलग से होती है। तो इस तरह से सारी छुट्टियों को हटा करके जितने भी दिन स्कूल खुला था वही हमसे पूछ रहा है कि बताइए साल भर में कितने दिन तक स्कूल खुला था, जिसमें से 219 दिन सोनल प्रेजेंट थी। ठीक है, तो बस अब हमें पता करना है, चलो देखते हैं कैसे। मैंने यहाँ पे मान लिया है कि जितने दिन तक स्कूल खुला था वो कुल कितने डेज थे, कुल x डेज थे। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ x डेज। ठीक, लेकिन सवाल के मुताबिक इसमें कहा गया था कि वो 219 दिन जाती है, जो कि 75% अटेंडेंस है। ठीक, तो इसीलिए हम यहाँ पे ऐसा स्टेटमेंट बनाएंगे कि ये देखो 75% ऑफ x इक्वल क्या हो जाएगा, वही 219 दिन। ठीक है, इतने डेज। अब इसी को हमें सॉल्व करना है और हमारा आ जाएगा आंसर। 75% की वजह से 100 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई x, सामने रहेगा 219 दिन। अब देखिए आगे आगे क्या होता है। जब हम अकेले x के इक्वल लिखेंगे तो 219 और मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा ऊपर और 75 हो जाएगा नीचे। इतने डेज आएंगे ना, 25 से काटेंगे 3 आएगा और 25 से यहाँ काटेंगे तो 4 आएगा। और अब हम 3 से अगर इसको काटें तो 3 7 21 और 3 3 9। तो अब इस तरह से
73 का मल्टीप्लाई करना है हमें 4 में, इतना दिन आएगा। ठीक, और मल्टीप्लाई करने पर हमारा आ रहा है 292 डेज। ठीक है, ये है हमारा आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 जो है, इसमें है कि 3% कमीशन ऑन द सेल ऑफ अ प्रॉपर्टी अमाउंट्स टू इतना, यानी कि कोई प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा है और उसका 3% कमीशन जो है इतना रुपया है। ठीक है, तो वही हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी का जो पूरा वैल्यू है वही हमें निकालना है। चलो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने मान लिया है कि प्रॉपर्टी की जो टोटल वैल्यू है वो ₹X है। तो अब हम इसको आगे लिखेंगे कैसे। इसमें सवाल में क्या दिया था कि भाई 3% ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो 3% ऑफ प्रॉपर्टी कितनी कीमत थी X। तो X का 3% कितना आ रहा था 42,660। ठीक है, अब इसी को हमें किसी तरह से सॉल्व करके X का वैल्यू निकालना है। तो देखो भाई 3/100 मल्टीप्लाई X, सामने क्या है 42660। अब अगर हम केवल X के इक्वल लिखें तो कितना आ जाएगा रुपया 42660 मल्टीप्लाई 100 और नीचे हो जाएगा 3, इतना रुपया। अब इसी को करना है सॉल्व, काट पीट के देखते हैं क्या आता है। और यहाँ पर ना हम सोच रहे हैं कि पहले इसको 3 से डिवाइड ही कर दे। चलिए करते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 1 0। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो कितना रुपया आएगा 14220 और 2 0 और बढ़ जाएगा, इतना रुपया। ठीक है, यानी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू थी वो इतनी थी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या है कि एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट खड़े थे A और B चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, यानी जो वोट देने वाले होते हैं, जो 18 साल से ज़्यादा होते हैं वोट देने वाले, वो कुल 60,000 60,000 लोग थे वोट देने के लिए ना। अब इसमें से क्या होता है कि 80% टोटल वोटर वर पोल्ड। ठीक है, यानी कि जो 60,000 तो वोटर्स थे लिस्ट में, लेकिन सभी लोग वोट देने जाते नहीं हैं, बहुत सारे लोग वोट देने जाते ही नहीं हैं। तो इस तरह से जो है 100% लोग वोट देने नहीं गए, केवल इसमें से 80% लोग वोट देने गए। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि 80% जो वोट देने गए थे उसमें से 60% का जो वोट था वो कैंडिडेट ए के लिए था। ठीक है, ध्यान से समझ लो। तो वही हमसे पूछ रहा है कि बताओ भाई कि आखिर कैंडिडेट बी को कितना वोट मिला। तो चलो इसको करते हैं। तो इसकी शुरुआत हम करते हैं टोटल नंबर ऑफ़ वोटर्स से, क्योंकि 60,000 वोटर्स थे। ठीक है, अब इसमें से 80% जो थे वोट्स वो पोल्ड किए गए ना, यानी कि अब हम क्या लिखेंगे नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, इसमें क्या हो जाएगा 80% ऑफ 60,000। ठीक है, तो ये चलो पहले निकाल लेते हैं। 80 ऊपर 100 नीचे मल्टीप्लाई
60,000। ठीक है, कितना आया हमारा 8 छंग 48, 48 और 2 जीरो इसका 1 जीरो इसका, यानी 60,000 में से केवल 48,000 इतने ही वोट डाले गए। ठीक है, अब आगे क्या कहा गया था कि इसका 60% वोट जो है, यानी 48,000 में से 60% वोट जो है वो कैंडिडेट ए को मिला है ना। तो इसके लिए हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे कि देखो वोट्स रिसीव्ड बाई ए, कितना मिला था इसको 60% ऑफ 48,000। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे 60 ऊपर 100 नीचे मल्टीप्लाई 48,000। ठीक है, अब कितना आया, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो 6 8 48, 6 चौक 24, 25 26 27 28। ठीक है, और 2 जीरो, यानी 28,800 वोट जो है कैंडिडेट ए को मिले थे ना। तो अब हम फाइनल आंसर की तैयारी में हैं। अब हमें क्या लिखना होगा कि देखो जो इसने सवाल में पूछा था ना कि वोट्स रिसीव्ड बाई बी, क्या हो जाएगा, देखो केवल कितने वोट डाले गए थे, पोल्ड हुए थे 48,000। 48,000 में से अगर 28,800 कैंडिडेट ए को वोट पड़े हैं तो बी को कितने पड़े हैं 48,000 माइनस ये वाला 28,800। ठीक है, अब इसी को माइनस करना है और ये माइनस करने से कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 0,0,291, यानी 19,200 इतना वोट मिला है किसको, कैंडिडेट बी को। ये है आपका आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 जो है, इसमें बोल रहा है कि किसी शर्ट का जो प्राइस है वो 12% जो है ना घटा दिया गया, डिस्काउंट सेल चल रहा था तब। अब क्या बोलता है कि अगर इसका प्रेजेंट प्राइस इतना है तो फाइंड इट्स ओरिजिनल प्राइस। इसका मतलब ये हुआ ना कि 12% उसकी कीमत घटाने के बाद जो उसका प्रेजेंट में प्राइस आया है वो इतना है, तो ओरिजिनल प्राइस तो ज़्यादा रही होगी ना। तो वही जो ज़्यादा ओरिजिनल प्राइस है वही हमें पता लगाना है। चलो हमने यहाँ पे मान लिया है कि ओरिजिनल प्राइस जो थी ना शर्ट की वो थी ₹X ना। तो सवाल के मुताबिक हम क्या लिखेंगे, जब इन्होंने 12% डिस्काउंट किया तब जाकर के इसकी कीमत कम हुई थी ना। तो हम इसको स्टेटमेंट में किस तरह से लिखें, इस बात को देखो। स्टेटमेंट हमारा ये बनेगा कि X, ये जो टोटल कीमत थी ओरिजिनल, X में से माइनस किया गया 12% ऑफ X ना, 12% ऑफ X, तब जाकर के इसकी कीमत कम हुई थी, जो कि कितनी थी, इसकी कीमत आई थी 1188। डिस्काउंट करने के बाद जब ये शर्ट इतना महंगा है तो ओरिजिनल कीमत कितनी होगी। चलो अब देखो इसी को हमें सॉल्व करना है, देखते हैं कैसे। X माइनस 12% है तो 100 से डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई X, सामने क्या है 1188। अब आगे क्या होगा, आगे ऐसा करते हैं कि ये जो है हम 4 से काट देते हैं, तो 4 3 जा 4 25 जा। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया X
माइनस ये तो बन गया 3x और नीचे क्या है 25, सामने क्या है रुपया 1188। हाँ, अब इसको सॉल्व करते करते हम आगे क्या लिखेंगे, 25 वन जा 25, उसमें से 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 22x और नीचे क्या है 25, सामने कितना रुपया है, ये बार बार लिखना पड़ता है ना। चलो अब आगे देखते हैं, आगे क्या होगा, x के इक्वल हमारा क्या आने वाला है, कितना रुपया, ये देखो 1188 तो लिखना है, मल्टीप्लाई 25 और नीचे क्या रहेगा 22। ठीक है, आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि ये भी 11 से और ये भी 11 से कटेगा, तो चलो काटते हैं, 11 टू जा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 11 वन जा 11, उसके बाद लगेगा 0 और तब लगेगा 11 8 जा 88। ठीक है, अब हम 2 से और करेंगे डिवाइड, तो यहाँ पर 2 से और डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 54। ठीक है, तो अब हमारा आंसर क्या आएगा 54 मल्टीप्लाई 25। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करके देखते हैं, पहले मल्टीप्लाई करने पर हमारा आ रहा है ये 1350। ठीक है, ये थी शर्ट की ओरिजिनल प्राइस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 जो है, इसमें कह रहा है कि एक स्वेटर है, उसका जो प्राइस है ना उसको इंक्रीज कर दिया गया 8%। उसके बाद इंक्रीज्ड प्राइस जो था, जो बढ़ा हुआ जो उसकी प्राइस थी ना, तो वो प्राइस है इतना। तो फाइंड करना है कि उसका ओरिजिनल प्राइस कितना था। 16 की तरह ही है, लेकिन उसमें रिड्यूस किया गया था, इसमें इंक्रीज किया गया है। ठीक है, तो चलो इसको भी करते हैं। तो देखो मैंने मान लिया है कि स्वेटर की जो ओरिजिनल प्राइस थी वो है x रुपीज़ ना। तो सवाल के कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, क्योंकि देखो 8% उसका जो प्राइस है बढ़ा दिया गया था ना, तो हम ये लिखेंगे कि देन x में प्लस कर दिया गया था, बढ़ा करके 8% ऑफ x। ठीक है, x में x का ही 8% बढ़ा दिया गया, प्लस कर दिया गया, तब जाकर के उसकी कीमत कितनी हो गई थी स्वेटर की, उसकी कीमत हो गई थी 1566। ठीक, ये हमारा तैयार हो गया स्टेटमेंट और इसी को हमें सॉल्व करना है। ठीक, 8/100 और मल्टीप्लाई x। अब आगे क्या होगा, देखिए यहाँ पर हम 4 से काट देते हैं तो 4 टू जा और यहाँ पर 25 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया x प्लस 2x और नीचे क्या है 25 ना, और सामने क्या है इतना। तो अब क्या हो जाएगा 25 वन जा 25, 2 ऐड करेंगे तो 27, तो 27x और नीचे क्या रहेगा 25, सामने क्या है 1566। तो अब यहाँ पर जो x होगा उसका क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा 1566 मल्टीप्लाई 25 ऊपर हो जाएगा और 27 जो है नीचे हो जाएगा। ठीक है, इसी को करना है सॉल्व। अब देखिए हम ना यहाँ पे इसको दोनों को 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 9 जा हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 5 15, 3 दूना 6, 3 दूना 6। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि इसको हम 9 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो 9 से करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन हमें पता कैसे चला कि 9 से कर सकते हैं,
9 से डिविजिबिलिटी जो होता है ना, ये जिसको डिवाइड करना है उसके नंबर को ऐड कर दो। तो यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं तो 9 आएगा, 5 + 2 + 2 तो 9 आएगा। तो अगर वो ऐड जो आएगा 9 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये नंबर 9 से कटेगा ज़रूर। ठीक है, तो इसको हम 9 से ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 9 × 45 ना, और फिर 7 आएगा, 9 × 8 72, 58। तो अब इस तरह से हम यहाँ क्या करेंगे, 58 का मल्टीप्लाई 25 से, और मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना आ रहा है, हमारा आ रहा है ये 1450। ये थी स्वेटर की ओरिजिनल प्राइस। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें बोल रहा है कि अपने इनकम का 80% खर्चा करने के बाद, और खर्चा करने के बाद जो रिमेनिंग है, जो बचता है पैसा, उसका भी 10% चैरिटी यानी दान करने के बाद अ मैन हैज इतना रुपया लेफ्ट, यानी 80% इनकम का खर्चा कर दिया, फिर जो बचा उसमें से 10% जो है कि दान दक्षिणा कर दिया, बांट दिया किसी को, और उसके बाद भी उसके पास 46,260 रुपये बचते हैं। तो बताओ कि उस आदमी का इनकम कितना था, ये है सवाल। देखिए, इसका हमने शुरुआत किया है कि हमने मान लिया है कि उसका इनकम है जो X रुपीज़ है ना। तो क्वेश्चन की शुरुआत में ही बताया था कि स्पेंट मनी उसका कितना है, 80%। 80% जब उसने स्पेंड कर दिया तो उसके पास रिमेनिंग यानी कि रिमाइंडर, उसका जो रिमेनिंग मनी था वो कितना हो जाएगा, 100% में से जब 80% उसने स्पेंड कर दिया तो बचा कितना, 20%। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे कि 20% आखिर है कितना ना। तो यहाँ पर हम निकालेंगे 20% ऑफ X इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20/100 मल्टीप्लाई X ना। तो ये कितना आ गया हमारा, इसको काटेंगे तो यहाँ 1 और यहाँ पे 5 आ जाएगा ना, यानी कुल मिला जुला के कितना रुपया उसका है, 20%। X ऊपर, जो 5 है ये आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो 20% यानी ये उसका क्या है, रिमेनिंग मनी है। ठीक है, अब क्या होता है कि इसी रिमाइंडर में से 10% वो चैरिटी करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो चैरिटी इक्वल क्या हो जाएगा, 10% ऑफ X/5। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा हमारा यहाँ पे आ जाएगा 10/100 मल्टीप्लाई X/5। हाँ, 5 से काटेंगे 2 आएगा, 2 से काटेंगे यहाँ 50 आएगा। यानी कि अगर हम देखें तो कितना आ रहा है, चैरिटी इनका आ रहा है रुपया X/50। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सवाल के मुताबिक इनका जो रिमेनिंग मनी था X/5, उसमें से चैरिटी इन्होंने इतना कर दिया ना, X/50। ठीक, तो अब जो है बचा है वो हमें निकालना है। उसके लिए हम क्या लिखें यहाँ पे, उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि फाइनली, चलो हम एक स्टेटमेंट यहाँ बना ही देते हैं कि फाइनली हिज रिमेनिंग मनी इक्वल X/5 में से माइनस करेंगे X/50 को। ठीक है, इतना उसके पास बचा है। तो इसका जब हम एलसीएम वगैरह सब कुछ ले लेंगे ना तो हमारा आ जाएगा इन दोनों का 50।
तो 5 10 जा होता है 50, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 10x। तो 10 1 जा 10x माइनस, यहाँ तो 50 है पहले से ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया 9x/50 ना, यानी इतना रुपया उसके पास चैरिटी करने के बाद भी बचा रह जाता है। और यही रुपया सवाल में क्या बताया जा रहा था कि उसके पास बचा है, जो कि है 46,260। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख देंगे कि भाई गिवन दैट ये सवाल में ही दिया हुआ है कि 9x/50 इक्वल रुपया है 46,260। ठीक है, अब इसी के ज़रिए हमें जो है x की वैल्यू अब निकालनी है। तो x इक्वल कितना हो जाएगा 46,260 मल्टीप्लाई 50 ऊपर आ जाएगा, और ये जो 9 है ये नीचे चला जाएगा। तो अब हम इसको करेंगे 9 से पहले डिवाइड, और देखते हैं क्या आता है। हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा 5140। ठीक है, अब इसका और 50 का दोनों का मल्टीप्लाई करते ही हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो फाइनल हमारा आंसर जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों का, तो हमारा आ जाएगा 257 और 000। ठीक है, यानी कि उसकी इनकम कितनी थी 2,57,000। ये रहा आपका आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें कह रहा है कि एक नंबर जो है उसको पहले 20% इंक्रीज किया गया, फिर इंक्रीज करने के बाद उसको जो इंक्रीज नंबर आया ना उसको फिर 20% डिक्रीज भी कर दिया गया वापस। तो आप सोचेंगे कि जब 20% बढ़ाया गया फिर 20% घटा दिया गया तो वापस वैसा ही हो गया होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट, कि फाइनली जो है शुरुआती नंबर से और फाइनल जो रिजल्ट वाला नंबर आया है एक बार बढ़ाने और एक बार घटाने के बाद उसका कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, नेट इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट, वो हमें बताना है। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे लोग जो है कि जल्दबाजी में गलत आंसर दे देते हैं। तो भैया मैंने मान लिया है कि जो ओरिजिनल नंबर था वो x था ना, तो उसमें अब हम क्या करेंगे, इंक्रीज्ड नंबर निकालेंगे ना। इंक्रीज्ड नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड नंबर इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हम 20% इंक्रीज करने वाले हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा x, और क्योंकि इंक्रीज करने इसलिए लग जाएगा प्लस 20% ऑफ x ना। x में x का ही 20% हम बढ़ा रहे हैं। बात आई समझ में। अब देखो इसी को पहले हम सेट करते हैं, कितना आता है 20/100 मल्टीप्लाई x। इसको काटेंगे, यहाँ 5 आ जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो जाएगा x + x/5। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे, अब यहाँ पर क्या है कि 5 1 जा 5, 1 5 और प्लस 1 6, यानी कि 6x/5। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा इंक्रीज्ड नंबर। ये बात ध्यान दीजिएगा। अब हम निकालेंगे डिक्रीज्ड नंबर। ठीक है, क्योंकि अब हमको इसी में से 20% घटाना भी है। ठीक है, तो अब देखना ध्यान से ना, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब ऐसा लिख देते हैं कि फाइनली डिक्रीज्ड
नंबर इक्वल क्या हो जाएगा, अब की बार इसमें क्योंकि अब ये नया नंबर आ चुका है इंक्रीज्ड नंबर, इसी में से इसी का 20% घटाना है। ठीक है, अब हमको जो 20% निकालना है वो इसका निकालना है, एक्स का नहीं। तो इसीलिए हम इसको लिखेंगे इस तरह से, भाई 6x/5 इसमें से हम माइनस कर रहे हैं इसी का 20%, 20% ऑफ 6x/5। बात आ रही है ना समझ में, ये मैटर है। अब इसी मैटर को जो है सेट करना है, देखो कैसे, 6x/5, ठीक है, माइनस 20% को तो ऐसे ही लिखेंगे ऑफ फिर 6x/5। एक काम करो, 6x/5 को पहले कॉमन कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं था तो 1 लिखेंगे, माइनस ये क्या आ जाएगा 20/100। ठीक है, जो कि आगे चल के क्या हो जाएगा, ये आपका आगे चल के हो जाएगा, पहले तो ये इससे कट जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो 6x/5। ठीक है, और 5 1 जा 5, 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा 4, तो हम सीधे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 4, और नीचे क्या आ जाएगा ये 5 ना। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, 6 4 जा 24, एक्स तो लगाना ही है, और नीचे क्या रहेगा 25। ये है हमारा फाइनल नंबर। ठीक है, अब जो इस सवाल में फाइनली पूछा था हमसे कि बताइए कि ओवरऑल नेट डिक्रीज हुआ है कि इंक्रीज हुआ है, और जो भी हुआ है उसका कितना % हुआ, ये भी बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि हम अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, वी सी कि x जो है बड़ा था, जो शुरुआती नंबर था वो x बड़ा था, और ये 24x/25 जो है छोटा है। क्यों छोटा है, क्योंकि इसका ऊपर वाला हिस्सा छोटा है, नीचे वाला बड़ा है। 24 छोटा है, 25 बड़ा है। और जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो वो जो पूरा फ्रैक्शन होता है ना, वो 1 से छोटा हो जाता है, इसीलिए ये बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बड़ा है ये छोटा है, तो मतलब डिक्रीज हुआ है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि हियर द नंबर इज नेट डिक्रीज्ड। इतनी बात समझ में आई कि पूरी तरह से अगर देखा जाए, एक बार बढ़ाने एक बार घटाने के बाद उतना ही %, 20% नंबर जो है फाइनली घट गया है। अब हम यहाँ पता करेंगे कि आखिरकार नेट डिक्रीज हुआ कितना है। तो नेट डिक्रीज जो है बड़े वाले में से छोटा को माइनस करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे माइनस। तो हम क्या देख रहे हैं कि 25 1 जा 25, उसमें से 24 माइनस करेंगे तो केवल 1 आएगा, तो यानी कि x लिखना है हमको, x/25। ये हुआ है नेट डिक्रीज। ठीक है, तो अब हम फाइनली क्या पता करेंगे, डिक्रीज का %, डिक्रीज %, उसके इक्वल क्या हो जाता है, देखो उसके इक्वल जो फार्मूला होता है वो ये होता है, डिक्रीज और नीचे क्या रहता है, ओरिजिनल नंबर। ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है 100 से, और लगा दो % का निशान, बस। तो डिक्रीज हमारा कितना आया है, हमारा डिक्रीज आया है x/25। ठीक है, x/25, और हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था, वो था x, अब मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इसी को % लगा दो। अब देखो आगे क्या होता है। अगले स्टेप में हम इसको क्या लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, इसका जो 25 था ना वो सच में नीचे आ जाएगा, इसके पास, इस वाले x के पास आ जाएगा,
और मल्टीप्लाई 100। अब देखो x से x काट दिया, 25 से इसको काट दिया 4, और कुल मिला जुला करके हमारा कितना आ गया, हमारा ये आ रहा है 4%। ये 4% क्या है, ये 4% डिक्रीज है। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 जो है, इसमें बोल रहा है कि किसी ऑफिसर की जो सैलरी है वो इंक्रीज कर दी गई 20%। ठीक है, तो उसकी सैलरी बढ़ा दी गई। अब आगे हमसे पूछ रहा है कि बाय व्हाट परसेंटेज शुड द न्यू सैलरी बी रिड्यूस्ड टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी। कि नई जो सैलरी है, जो बढ़ी हुई सैलरी है, उसको कितना परसेंट घटा दिया जाए कि उसकी सैलरी वापस उतनी ही हो जाए जो उसकी पहले वाली ओरिजिनल सैलरी थी। तो चलो अब देखते हैं। तो यहाँ पे हमने मान लिया है कि ऑफिसर की जो सैलरी है वो ₹X थी। ठीक है, ओरिजिनल वाली सैलरी। ठीक, तो इसमें क्या हुआ था, इंक्रीज किया गया था ना। तो देखो इंक्रीज कितना हुआ था, इंक्रीज इन सैलरी इक्वल 20% हुआ था। ठीक है, 20% ऑफ X। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 20/100 मल्टीप्लाई X। ये काटेंगे तो 1/5 आएगा, यानी कि कितना रुपया बढ़ाया गया था, X/5। ठीक है, तो ये तो इंक्रीज हुआ है ना। लेकिन इस तरह से इंक्रीज्ड सैलरी, जो नई सैलरी है इनकी, यानी अगर हम इस तरह से लिखें इंक्रीज्ड सैलरी, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो गया इनका X तो पहले से ही था, उसमें ये X/5 जो है और बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो अब कितना हो गया इनका, 5 एकम 5 और 1 6, यानी कि 6X/5। ठीक है, ये हो गया इनका क्या, न्यू सैलरी, बढ़ी हुई सैलरी। अब हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि इसी बढ़ी हुई सैलरी में से कितना परसेंट घटा दिया जाए कि इनका जो सैलरी है वापस पिछला वाला ओरिजिनल सैलरी हो जाए, X हो जाए ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, वापस ओरिजिनल सैलरी लाने के लिए जो डिफरेंस था, और डिफरेंस क्या था, यही तो था डिफरेंस, इतना ही बढ़ाया गया था ना। यही डिफरेंस जो है हमको परसेंटेज में लाना है, लेकिन अब की बार ये रहेगा नीचे ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 शब्द कि टू रिस्टोर। देखो कुछ बातें हमें लिखना पड़ेगा, टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी। ठीक है, रिक्वायर्ड परसेंटेज ना, परसेंटेज यहाँ पर मैं लिख देता हूँ परसेंटेज इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कि जो डिफरेंस है, जो डिक्रीजमेंट है यानी डिक्रीमेंट है, डिक्रीज आप लिख सकते हैं, डिक्रीज, और नीचे क्या रहेगा, न्यू सैलरी, और मल्टीप्लाई 100 तो करना ही पड़ेगा, इतना परसेंट। तो डिक्रीज तो हम उतना ही करेंगे ना जितना हमने बढ़ाया था। तो बढ़ाया कितना था, X/5, वही वापस करना है। और न्यू सैलरी कितनी है, ये वाली 6X/5। ठीक है, और इसी में 100 से मल्टीप्लाई करना है और लगा दो परसेंटेज का सिंबल। और अब देखो यहाँ पर क्या आता है, बहुत ही घुमा फिरा के जो है सवाल आ जाता है ना। बस तो X/5 लिखेंगे, और ये जो नीचे वाला फ्रैक्शन है ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 ऊपर और 6X हो जाएगा नीचे, और मल्टीप्लाई 100
इतना परसेंटेज, 5 से 5 काटा, x से x काटा, कुल मिला जुला के हमारा 100/6 आ रहा है ना, इतना परसेंट। और उसको भी क्या करेंगे आगे चल के, हम इसको काटेंगे किससे, इसको काटेंगे पहले 3 से, तो कितना आ जाएगा, 3 से नहीं, इसको हम काटेंगे 2 से, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा कितना, 50। ठीक है, क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसीलिए जब आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 50 को डिवाइड करेंगे किससे, 3 से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 2 0, 3 छंग 18, यहाँ पर 2। तो इस तरह से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 16 एंड ये 2 रहेगा ऊपर और 3 रहेगा नीचे, इतना परसेंट। ठीक है, तो इस तरह से आपका आ गया ये आंसर। और इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया, आपको अगर समझ में आ गया तो चैनल को अभी कर लीजिए सब्सक्राइब।